नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। शाम का समय है और अभी हम मौजूद हैं विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में। हमारे साथ कुछ नेतागण मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बक्सर का मिजाज क्या है और कौन बनने वाला है यहाँ का विधायक और क्यों। कौन बनने वाला है यहाँ का विधायक? आनंद मिश्रा। क्यों? बक्सर के विकास के लिए जो 10 वर्षों से मुन्ना तिवारी ने इस बक्सर को नरक में ढकेल दिया, उस विकास को जगाने के लिए बक्सर में आनंद मिश्रा जरूरी है। क्यों और कौन? अभी आप निकल रहे होंगे, देख रहे होंगे, आम आवाम में करंट है। 10 साल की सत्ता को लोग देख चुके हैं माननीय विधायक जी का। वो सर्किट हाउस से में आते हैं और वहाँ से विधायकी चलाते हैं। आप देखिए कि एनडीए के जो प्रत्याशी आए हैं आनंद मिश्रा जी, ये जहाँ जा रहे हैं, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब एक तरफा चल रहा है आनंद मिश्रा। और भाजपा की लहर अभी चल रही है। भाजपा की लहर चल रही है बक्सर में, एकदम चल रही है। आप देखिए चल के। कौन आने वाला है? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई और आपको भी। एक कहावत है कि गुड फॉर नथिंग। आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन कोई काम के नहीं हैं। यहाँ कौन है ये? 10 साल में जो विधायक रहे यहाँ पर जी, मुन्ना तिवारी जी, तो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस ने 76 सालों की आज़ादी में 55 साल अरे कांग्रेस पीछे मत जाइए। साल ये में बताइए 40 कि साल अभी भी 10 परिवार साल के में क्या लोग हुआ है? और 10 साल में वही लाना आपको चाहते हैं। हाँ, और 10 साल सालों में में पीछे पे बक्सर मत का जाइए। ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखा रहा है कि 10 साल में इन्होंने बदलने का काम किए हैं। और हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय और पूर्व के आईपीएस आनंद मिश्रा जी अब हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर जीतेंगे और पूरा बक्सर में कमल ही मतलब जो 10 साल में नहीं हुआ हुई आने के हाँ बाद हाँ, तुरंत निश्चित कर देंगे। निश्चित 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 10 सालों में विकास नहीं किए। और ये हमारे जो प्रत्याशी है 10 साल का ये जो हिसाब है ये खुद चुकता कर देंगे और बता देंगे कि देखिए हम नए हैं तो क्या किए हैं। कौन आ रहा है? आ गया है। अच्छा, आ गए हैं। आ गए हैं अच्छा आईपीएस आनंद मिश्रा जी, जी। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जी 5 पांडव के प्रत्याशी हैं, जी। ये आ चुके हैं। घोषणा बाकी है। चुनाव का दृश्य जब आप देखिएगा, गांव में जाइएगा, आप चैनल के लोग हैं, आप जब गांव में जाते होंगे तो कितना उत्साह है इनके प्रति, करंट है इनके प्रति। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही टूट हो रखी है। पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास समझने का आप प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में कभी टूट नहीं हुआ है। और कार्यकर्ता जो है ये सिंबल के कार्यकर्ता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला अगर कोई है तो वो कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता के बल पे यहाँ से हमारा प्रत्याशी जो है बक्सर सदर सीट से आईपीएस आनंद मिश्रा जी, ये भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव इनका लीड हो। ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? आत्मविश्वास नहीं, इनका भी उसमें काफ़ी सही। उनके पास जो विजन है बक्सर के विकास के संदर्भ में, और पिछले विधायक जो आज 10 वर्षों से सर्किट हाउस में बैठ के और अपने गांव से आने जाने का केवल काम करते थे, उनका बक्सर के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उसका परिणाम स्वरूप है कि आनंद मिश्रा जी यहाँ से भारी मत से जीतेंगे। बक्सर में कोई विकास नहीं हुआ। बक्सर की जनता आप देख सकते हैं कि बक्सर में कोई विकास ही नहीं हुआ है, कहना है इनका। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? आनंद मिश्रा जी आनंद मिश्रा जी आ रहे हैं। एकदम श्योर आ गए हैं। आ चुके हैं। बिल्कुल। क्यों लगता है कि बक्सर की जनता उन्हें चुनेगी? क्योंकि सारी क्वालिटी है उनमें। एक जो विधायक में रहना चाहिए, जो एक लीडर में रहना चाहिए, वो सारी क्वालिटी उनमें है। और हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं जी, उनमें कोई विधायक का गुण नहीं है। एक इसी 10 साल से विधायक बने हुए हैं जी। एक अपराधी का गुण है, एक बिजनेसमैन का गुण है। तो मतलब बक्सर 10 साल से एक अपराधी को चुन रही है। बिल्कुल। कभी कभी होता है ऐसा, जनता में समझ में नहीं आता है। काठ की हांडी बार बार, ये जान लीजिए। क्या कह रहे हैं? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार से तो चढ़ रही है। जनता को भुलावा दे के ठगी करने का काम करना
अब इस बक्सर की जनता समझ चुकी है, माफ़ करने वाली नहीं है, और अपना बटन दबा के उनको घर भेजने का काम करेगी। कितने नंबर पे बटन दबा रही है जनता? 2 नंबर। 2 नंबर पे 2 नंबर कमल के दो फूल। कमल का फूल। का फूल है, कमल का फूल। क्या लगता है इस बार कमल का फूल खिलेगा बक्सर में? देखिए विकास जी, मुन्ना तिवारी जो माननीय सदर विधायक हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आनंद मिश्रा जी का नॉमिनेशन करने के बाद से ही। और जिस तरीके से पिछले 120 महीनों से, लगभग 120 महीनों से बक्सर विधानसभा में पल्लाझार, आरोपवादी, सामंतवादी, अहंकारवादी और खुद अपने मूँछों पर ताव देने, मतलब जनता को मूँछों पर ताव न दिलवा के सिर्फ अपनों मूँछों पर ताव देने वाली जैसी राजनीति मूछ हुई है। तो मर्द की शान है, ये कह रहे हैं विधायक जी। देखिए, मर्द किसान मूछ है। देखिए, यहाँ मूछ की राजनीति नहीं है। जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो जनता के मुँछों पताव दिलवा सके, खुद अपने मुँछों पताव देकर। और अहंकारी राजनीति, एक सामंतवादी राजनीति, जिस तरीके से जनता का 120 महीनों का समय माननीय सदर विधायक ने बर्बाद किया है, जनता इससे आजीज आ चुकी है, जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता पूरी तरह इनको बदलाव करने के मूड में है। और जिस तरीके से एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर 90,000 महिलाओं को 10,000 रुपये देकर संबल बनाने का काम किया है, जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की योजना लाकर। चुनावी स्टंट तो नहीं था कि जस्ट चुनाव के पहले 10,000 रुपया सबको दे दिया गया? नहीं, देखिए, नहीं, ये चुनावी स्टंट नहीं है। ये पिछले अब लगातार जीविका जो योजना है वो हमारी एनडीए सरकार ने लाई है। 2005 नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही जीविका का अवधारणा जो था विश्व बैंक से वो फलीभूत होना शुरू हुआ ज़मीन पर। तो एनडीए सरकार विकास और सुशासन के पर्याय है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस बार जनता बक्सर विधानसभा को सीधे डबल इंजन सरकार से जोड़कर बक्सर विधानसभा के संपूर्ण विकास के लिए, बक्सर को सनातनी पर्यटन केंद्र बनाने के लिए और बक्सर विधानसभा में एनडीए सरकार की जितने इनकी पल्लाझार राजनीति थी उसको खत्म करके बक्सर विधानसभा को विकसित बक्सर बनाने के लिए जनता पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। जनता मुस्तैद हो चुकी है। आइए एक और भाई हम उनसे जानते हैं कि कौन आ रहा है बक्सर से। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा एकदम आएंगे। क्यों लगता है ऐसा कि जनता आनंद मिश्रा पे भरोसा करेगी? आनंद से पढ़े लिखे के ईमानदार नेता हैं जो जनता के, मोदी जी के प्रतिनिधित्व हैं, जो जानते हैं कि जो विकास करेंगे। मुन्ना तिवारी 10 साल में क्या किए? सर्किट हाउस में केवल बैठ के पान चबाने काम किए हैं। ये आरोप आप देख सकते हैं कि लगातार लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो सिर्फ सर्किट हाउस में बैठते हैं और पान चबाते हैं। एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसा कि आपको विदित है कि इनके माननीय विधायक जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम लगा था दल सागर में। जी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आने वाले अब उसके आगे अब कुछ नहीं कहना है। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो आपकी कार्यक्रम लगी थी, उसी समय ये जनता ने तय कर दिया था कि क्या होने वाला है। तो जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि क्या होने वाला है। समय बताएगा, 14 तारीख का इंतज़ार रहेगा हम सभी को। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।